नमस्कार। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और यकीन है कि दीपावली और उससे जुड़े तमाम पर्वों की श्रृंखला आप सभी के लिए बड़ी मंगलमयी, बड़ी आनंदमयी रही होगी। अब उस आनंदमयी यात्रा से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, खबरों की दुनिया की तरफ चलते हैं और खबरों की दुनिया में प्रभु राम से जुड़ी खबरें भी बताएंगे आपको। शिव प्रतिमा से भी कुछ बड़ी चुटीले अंदाज आप तक पहुंचाएंगे। तो साथ ही नाथद्वारा, उसके आसपास के क्षेत्र, राजसमंद और कुछ ऐसी खबरें जो शायद हम सभी तक पहुंचनी ज़रूरी है। तो खबरों की शुरुआत करते हैं राम राज्य यात्रा से, जिसका आज राजसमंद में आगमन हुआ। और राजसमंद के तमाम मार्गों से गुजरने वाली इस यात्रा का राजसमंद के धर्म प्रेमियों द्वारा स्वागत किया गया। यात्रा पर पुष्प वर्षा के साथ साथ नारे, जयकार और साथ में यात्रा के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी का भी स्वागत सत्कार किया गया। आपको बता दें कि ये राम राज्य यात्रा ये अयोध्या से शुरू हुई है। बताया जा रहा है कि 60 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा 15,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। साथ ही नेपाल भी जाएगी। भारत के 27 राज्यों से ये यात्रा होकर गुजरेगी और 60 दिनों बाद पुनः अयोध्या पहुंचेगी। तो आज उसका पड़ाव था राजसमंद। राजसमंद के जब विभिन्न मार्गों से यात्रा गुजर रही थी तब तमाम धर्म प्रेमी वहाँ जुटे हुए थे, बड़े आनंदित होकर यात्रा का स्वागत कर रहे थे और साथ ही सभी एक मनोकामना कर रहे थे कि जल्द से जल्द प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में निर्माण हो और हम सभी लोग वहाँ दर्शन करने जा सके। तो अब राम राज्य की इस यात्रा के बाद हमारी यात्रा को लेकर चलते हैं नाथद्वारा की तरफ। नाथद्वारा में आजकल तमाम जो सुर्खियां बटोरने वाला विषय है वो है शिव प्रतिमा। कल जहां पर भारत के उपराष्ट्रपति भी आए हुए थे, तो देश के उपराष्ट्रपति जब वहाँ आए तब ना केवल उन्होंने वहाँ का जायजा लिया बल्कि अपने इस प्रतिमा से जुड़े हुए पुराने संस्मरण भी साझा किए। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी वो भी वहाँ मौजूद थे। मिराज समूह के चेयरमैन मदन जी पालीवाल, उनके द्वारा सभी मेहमानों का स्वागत किया गया। और इस अवसर पर डॉक्टर सीपी जोशी, जो कि अपने अंदाज के लिए, बातों के अंदाज के लिए बड़े ही चर्चित हैं, उन्होंने कहा कि जब राज्यपाल रहते हुए उपराष्ट्रपति जी यहाँ आए थे तो ये श्रीनाथ जी की ही अनुकंपा है, ये शिव प्रतिमा की ही कृपा है कि आज वो उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रहे हैं। तो ये उनका अंदाज है। सुनिए क्या कहा राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के और अध्यक्ष जी ने, और साथ साथ क्या कहा देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। इस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मेरा ये प्रिविलेज है, मान्यवर मुझे अन्यथा न लें। मैंने आपको एक राज्यपाल के रूप में भी यहाँ पर बुलाया था और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि श्रीनाथ जी भगवान की कृपा और शिव जी की मूर्ति जहाँ पर पधारे और ऊपर तक आप गए थे, शायद उसी का और इस धरती का चमत्कार है। आज उपराष्ट्रपति के रूप में मुझे आपका स्वागत करते हुए बहुत प्रसन्नता है। और ये सारा श्रेय किसी को जाता है तो मदन मिराज जी को जाता है। आज से बहुत लंबे समय पहले ये स्थान जहाँ पर हम आपका स्वागत कर रहे हैं, ये जगह उजड़ी हुई जगह थी या कुछ भी नहीं था। आज हिंदुस्तान का सबसे शिव जी की जो मूर्ति है, सबसे बड़ी मूर्ति बनाने का जो काम उन्होंने किया है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। मुझे आकर यहाँ बड़ी प्रसन्नता पहले भी हुई थी जब मैं और मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश मूर्ति के ऊपर तक गए थे और हमने मूर्ति के शीर्ष पर जाकर पूरा दृश्य देखा और समझ में आ गया कि जो कुछ मदन जी ने सोचा था वो अब ज़मीन पर हकीकत के रूप में है। मदन जी ने उस समय विस्तार से बताया कि वो इसमें आगे क्या कुछ करने वाले हैं और मैं मानकर चलता हूँ आने वाले समय में यह संस्थान और भी फलीभूत होगा। आप सबको फिर से दीपावली और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर सीपी जोशी जी को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थी खबर जो शिव प्रतिमा से जुड़ी हुई तमाम खबरें इन दिनों आती है, जिसमें कि कल देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ वहाँ थे। हालांकि वैसे भी इनसे जुड़ी हुई तमाम खबरें, यहाँ की तैयारियाँ, तमाम हलचल हम आप तक समय समय पर अपडेट करते रहते हैं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी नाथद्वारा से जुड़ी हुई है। हालांकि उस खबर तक पहुंचे उससे पहले एक और खबर राजसमंद एक्सप्रेस से जुड़ी हुई है। खबर राजसमंद एक्सप्रेस को देखने वाले उसके तमाम शुभ चिंतकों से जुड़ी हुई है। इन दिनों जब आप न्यूज़ देखते होंगे नीचे एक पट्टी चलती होगी, उसके ऊपर कहीं पर एक नंबर के साथ फोन पे, गूगल पे, पेटीएम लिखा हुआ दिखाई देता है। आप लोग सोचते होंगे यार ये नया क्या शुरू किया है। ये नया ये शुरू किया है कि मेहनत हम खूब करते हैं मगर अब चाहते हैं कि टीम को बढ़ाए, क्षेत्र के दायरे बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य जुटाए, चीज़ें कुछ और बढ़िया बनाएं और उन सभी के लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि कई बार अर्थ के अभाव में चीज़ों का अनर्थ हो जाता है। हम चाहते हैं कि वो अनर्थ ना हो,
आप चाहें तो हमें इस नंबर के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि राजसमंद एक्सप्रेस इसी प्रकार से तमाम आम लोगों का एक चैनल बना रहे। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि मैंने कहा, खबर नाथद्वारा से है। खबर नाथद्वारा की जब खबरें आती तो अमूमन विधानसभा अध्यक्ष जी से जुड़ी हुई होती है और उनके साथ साथ एक और नाम इस खबर से जुड़ता है, वो होता है प्रिंकेश जैन। जी हाँ, नाथद्वारा के निवासी है प्रिंकेश जैन और इनके साथियों ने कुछ समय पहले माउंट कनामो पर एक सफल पर्वतारोहण किया था। बताया जा रहा है कि 19,600 फीट की ये ऊंचाई है, जहां पर उन्होंने 328 फीट लंबा तिरंगा फहराया। यकीनन बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये विश्व रिकॉर्ड है। और उसके बाद ये विश्व रिकॉर्ड तमाम प्रकार के रिकॉर्ड के जो कि पुस्तकें होती है, जिसमें एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, जिसमें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, उन सभी में दर्ज हुआ। ये यकीनन एक बड़ी उपलब्धि थी। तो ये जो तमाम सर्टिफिकेट थे, ये मेडल थे, ये विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा इन तमाम पर्वतारोहियों को पहनाए गए, उनका स्वागत किया गया, सत्कार किया गया और इसके माध्यम से उनकी हौसला अफजाई की गई। और ये जो तमाम कार्यक्रम हो रहा था, इस अवसर पर वहाँ पर ब्लॉक उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह गोरवा, समाज सेवी योगेश जोशी, नाथद्वारा थानाधिकारी पूरण सिंह जी राजपुरोहित, पार्षद रमेश राठौड़, राजसमंद चेयरमैन अशोक टाक और तमाम लोग वहाँ उपस्थित रहे। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर, दीपावली के दिन जब तमाम लोग दीपावली के हर्षोल्लास में हम खोए हुए थे, तब कहीं एक व्यक्ति एक अपनी अलग तरीके से ड्यूटी निभा रहा था और उस व्यक्ति का नाम होता है नवीन गहलोत। हालांकि नाम आपने पहले भी सुना होगा, नवीन गहलोत, जो कि स्नैक कैचर है। बताया जा रहा है कि दीपावली की मध्य रात्रि को नेगड़िया टोल के पास मजेरा गांव में एक 8 फीट लंबा अजगर आ गया और जब इसकी सूचना मजेरा गांव के लोकेश जो पटेल है, इन्होंने तुरंत प्रभाव से पिपरडा के नवीन गहलोत को दी। वो तुरंत अपनी टीम लेकर पहुंचे। उनके साथ में वहां पर विकास खांडेला, राजेश सालवी, यशवंत गहलोत, अनिल गहलोत, ये तमाम लोग मौजूद रहे। और ये सब वहाँ जो दीपावली की पर्व और त्योहारों में जब हम तमाम लोग खोए रहते हैं और उसके बीच में से वहाँ पर निकल कर जाना, किसी की मदद करना, आप उस काम को आप समझ सकते हैं। तो ये उन तुरंत प्रभाव से गए, उन्होंने उस अजगर को पकड़ा, रेस्क्यू किया। वन विभाग के उगमचंद बेरवा को सूचित करते हुए पुनः उसको जंगल में छोड़ दिया। तो इसके लिए नवीन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब चलते हैं संविदा कर्मियों के विरोध प्रदर्शन की तरफ। दीपावली से जुड़ी हुई इसको बनाया गया है न्यूज को, खबर को। और जो ये संविदा कर्मी हैं, इन्होंने सरकार के ऊपर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए बताया है कि भैया इस बार हम काली दीपावली मनाएंगे। और जो उनकी खबर की हेडिंग आई ना, वो खबर ये थी कि संविदा कर्मियों का विरोध प्रदर्शन, मनाई काली दीपावली और संविदा कर्म सेवा नियमों की जलाई होली। तो ये विरोध स्वरूप इन्होंने काली दीपावली मनाई और उस नियमों की उन्होंने होली जलाई। बताया जा रहा है कि संविदा कर्मी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है। उनके जो पे स्केल है, उससे जुड़ी हुई तमाम जो चीज़ें हैं, उनको न केवल न तो लागू कर रही है, और बल्कि इस महंगाई के ज़माने में वो बता रहे हैं कि ये इनके साथ एक सिर्फ छलावा मात्र है। उन्होंने कहा कि हमें नियमों में उलझाकर हमारे वर्षों के संविदा अनुभव को बर्बाद किया जा रहा है, जिससे कि तकरीबन 1 लाख से अधिक संविदा कर्मी बड़ी परेशान हो रहे हैं और वो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आने वाले समय में उन्होंने कहा है कि हम राजस्थान की राजधानी जयपुर में जाकर एक उग्र आंदोलन करेंगे या फिर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इस पर तमाम यहाँ पर ये जो कार्यक्रम, ये विरोध प्रदर्शन हुआ, तो इसमें संविदा कर्मियों से जुड़े हुए तमाम संगठन उस वक्त मौजूद थे। सुनिए क्या कहना है उनका। राजसमंद राकेश पालीवाल। सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, उस नोटिफिकेशन में संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए कहा गया, जो कि एक छलावा मात्र है। सरकार के द्वारा पंचायत सहायकों और समस्त संविदा कर्मियों को जो स्थायीकरण या नियमितीकरण के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें पूर्व के अनुभव को शून्य माना गया है। जबकि हमने या सभी संविदा कर्मियों ने 10 वर्ष, 18 वर्ष और 32 वर्ष तक का अनुभव उनका सेवा काल रहा है। उसको अगर शून्य कर दिया जाता है तो उनका पीछे का समस्त कार्य व्यर्थ हो जाएगा। अतः सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसका हम समस्त संघर्ष समिति के द्वारा उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और हम यहाँ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय राजसमंद में काली दिवाली मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद। हमारी एकता जिंदाबाद। आवाज दो हमें, आवाज दो। तो ये था संविदा कर्मियों का विरोध प्रदर्शन। ये थी आज की खबरें और कोशिश कर रहा है राजसमंद एक्सप्रेस कि तमाम खबरों के माध्यम से आपको अपडेट रखे और
हमारे अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग तरीके से अलग अलग मुद्दों को हम उठा सके, थोड़ा रोचकता उसमें रखें ताकि आप विषय से तुरंत प्रभाव से जुड़ सके। साथ ही हम चाहते हैं कि आप हमें समय समय पर बताइए कि हमें क्या सुधार करने चाहिए, हमें क्या नया चीज़ जोड़नी चाहिए, क्या हमको इसमें बेहतर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि राजसमंद एक्सप्रेस सिर्फ हमारा नहीं, हम में से हर एक का, आप सभी का चैनल है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।